श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 31। यदा भूत भाव में कस्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। यदा जब भूत जीव पृथक भाव विविध प्रकार एक स्थम एक ही स्थान पर स्थित अनुपश्यति देखो तथा उसके बाद ई सचमुच च तथा विस्तारम से उत्पन्न ब्रह्म ब्रह्म संपद्यते वे प्राप्त करते हैं तदा फिर। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति ततैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अनुवाद, जब वे एक ही भौतिक प्रकृति में स्थित विविध प्रकार के जीवित प्राणियों को देखते हैं और उन सभी को उसी से उत्पन्न समझते हैं तो उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। समुद्र स्वयं को तरंग, झाग, ज्वार, तरंग आदि कई रूपों में बदलता है। जिसे पहली बार ये सब अलग अलग दिखे वह ये निष्कर्ष निकाल सकता है कि ये सभी अलग अलग हैं। लेकिन जिसे सागर का ज्ञान है वो समस्त विविधता में अंतर्निहित एकता को देखता है। इसी प्रकार अस्तित्व में जीवन के असंख्य रूप हैं, सबसे छोटे अमीबा से लेकर सबसे शक्तिशाली खगोलीय देवताओं तक। वे सभी एक ही वास्तविकता में निहित हैं। आत्मा जो ईश्वर का एक हिस्सा है, एक शरीर में बैठा है जो भौतिक ऊर्जा से बना है। रूपों के बीच अंतर आत्मा के कारण नहीं है बल्कि भौतिक ऊर्जा द्वारा प्रकट विभिन्न शरीरों के कारण है। जन्म के बाद सभी जीवित प्राणियों के शरीर भौतिक ऊर्जा से निर्मित होते हैं और मृत्यु के बाद उनके शरीर फिर से उसी में विलीन हो जाते हैं। जब हम एक ही भौतिक प्रकृति में निहित सभी जीवित प्राणियों की विविधता को देखते हैं तो हमें विविधता के पीछे की एकता का एहसास होता है। और चूंकि भौतिक प्रकृति ईश्वर की ऊर्जा है, ऐसी समझ हमें सभी अस्तित्व में व्याप्त एक ही आध्यात्मिक आधार को देखने में सक्षम बनाती है। इससे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् अनादि होना, निर्गुणत्वात् किसी भी भौतिक गुण से रहित होना, परम परम आत्मा आत्मा अयम ये अव्यय अविनाशी शरीरस्थ शरीर में निवास करना। अपि यद्यपि कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन न करोति कार्य करता है, न लिप्यते दूषित है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मयम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, परमात्मा अविनाशी, अनादि और भौतिक गुणों से रहित है। यद्यपि यह शरीर के भीतर स्थित है फिर भी यह न तो कार्य करता है और न ही यह भौतिक ऊर्जा से दूषित होता है। ईश्वर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, कभी भी शरीर से तादात्म्य नहीं रखता, न ही उसके अस्तित्व की अवस्थाओं से प्रभावित होता है। भौतिक शरीर में उसकी उपस्थिति उसे किसी भी तरह से भौतिक नहीं बनाती है, न ही वह कर्म के नियम और जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन है, हालांकि इनका अनुभव आत्मा द्वारा किया जाता है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 33। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा जैसे सर्वगतम सर्वव्यापी सौक्ष्म्य सूक्ष्मता के कारण, आकाशम अंतरिक्ष नहीं उपलिप्यते दूषित है, सर्वत्र सर्वत्र अवस्थित स्थित, देहे शरीर तथा इसी प्रकार आत्मा आत्मा नहीं उपलिप्यते दूषित है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितो देहे तथा नोपलिप्यते। अनुवाद, अंतरिक्ष अपने भीतर सब कुछ रखता है लेकिन सूक्ष्म होने के कारण जो कुछ भी वह रखता है उससे दूषित नहीं होता है। इसी प्रकार यद्यपि उसकी चेतना शरीर में व्याप्त है, आत्मा शरीर के गुणों से प्रभावित नहीं होती है। अहंकार के कारण ही आत्मा को नींद, जागना, थकान, ताजगी आदि का अनुभव होता है जो उसे शरीर के साथ पहचान कराता है। कोई ये पूछ सकता है कि जिस शरीर में वह रहता है उसमें होने वाले परिवर्तन आत्मा को कलंकित क्यों नहीं करते। श्री कृष्ण इसे अंतरिक्ष के उदाहरण से समझाते हैं। ये सब कुछ धारण करता है लेकिन फिर भी अप्रभावित रहता है क्योंकि यह अपने पास मौजूद स्थूल वस्तुओं की तुलना में अधिक सूक्ष्म है। इसी प्रकार आत्मा एक सूक्ष्मतर ऊर्जा है। भौतिक शरीर के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए भी यह अपनी दिव्यता बनाए रखता है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 34। यथा प्रकाशयते कृत्स्न लोकमिरवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत।
यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमन्रवे क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा जैसे प्रकाशयति प्रकाशित करता है, एक कृत्स्नं संपूर्ण, लोकम सौरमंडल, इमाम ये रवे सूर्य, क्षेत्रम शरीर, क्षेत्री आत्मा, तथा तो कृत्स्नं संपूर्ण, प्रकाशयति प्रकाशित करो, भरत अर्जुन भरत का पुत्र। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकम इमाम रवे क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। अनुवाद: जिस प्रकार एक सूर्य पूरे सौरमंडल को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत आत्मा पूरे शरीर को चेतना के साथ प्रकाशित करती है। यद्यपि आत्मा उस पूरे शरीर को, जिसमें वह मौजूद है, चेतना से ऊर्जावान बनाती है, फिर भी वह अपने आप में बहुत छोटी है। अश्व अनुरात्मा मुंडकोपनिषद 3.1.9 आत्मा आकार में बहुत छोटी है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, बालग्रशद्भागस्य श्रद्धा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञानेन स चान्यतया कल्पते 5.9। यदि हम एक बाल की नोक को 100 भागों में विभाजित करें और फिर प्रत्येक भाग को और 100 भागों में विभाजित करें, तो हमें आत्मा का आकार मिलेगा। ये आत्माएं संख्या में असंख्य हैं। यह आत्मा की सूक्ष्मता को व्यक्त करने का एक ढंग है। ऐसी अति सूक्ष्म आत्मा उस शरीर को कैसे ऊर्जा प्रदान कर सकती है, जो उसकी तुलना में बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण इसे सूर्य की उपमा से समझाते हैं। सूर्य एक ही स्थान पर स्थित होते हुए भी अपने प्रकाश से संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित करता है। इसी तरह वेदांत दर्शन में कहा गया है, बुंध्वा लोकावत 2.3.25 आत्मा हृदय में स्थित होते हुए भी अपनी चेतना को पूरे शरीर में फैलाती है। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 35 क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान स्त्रेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष ये विदुर्यन्ति ते परमन् क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र शरीर, क्षेत्र ज्ञान शरीर के ज्ञाता का, एवं इस प्रकार अंतरम अंतर ज्ञान चक्षुष ज्ञान की आंखों से, भूत जीव प्रकृति मोक्ष भौतिक प्रकृति से मुक्ति, च तथा तू कौन विदु जानना यान्ति दृष्टिकोण ते वे परम सर्वोच्च। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। अनुवाद: जो लोग ज्ञान की आंखों से शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच अंतर और भौतिक प्रकृति से मुक्ति की प्रक्रिया को समझते हैं, वे सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त करते हैं। अपनी पारंपरिक शैली में श्री कृष्ण अब जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे संक्षेप में प्रस्तुत करके क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के विषय को समाप्त करते हैं। सच्चा ज्ञान भौतिक क्षेत्र गतिविधि का क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञाता के बीच अंतर जानना है। जिनके पास ऐसा भेदभावपूर्ण ज्ञान है, वे स्वयं को भौतिक शरीर के रूप में नहीं देखते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को आत्मा और ईश्वर के छोटे अंश के रूप में पहचानते हैं। इसलिए वे आध्यात्मिक उत्थान और भौतिक प्रकृति से मुक्ति का मार्ग तलाशते हैं। फिर आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलकर ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति के अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।